भगवान हमारे आदि परम जगदीश्वर राम जी वही होना है हमारे समझाने वाला नहीं। और माँ जगत जननी ने जाके अपने स्वामी का स्थान ना पा करके अपने प्राणों में अपने देह को त्याग दिया। और जैसे ही माँ जगत जननी ने इस देह को त्यागा है, भगवान लिखा यहाँ तक है, शिव पुराण में लिखा है कि भगवान के गणों ने भ्रष्टा की वर्षा कर दी यज्ञ के ऊपर, क्योंकि वो तो प्रेत है, उठपटांग करते हैं, भ्रष्टा की उन्होंने वर्षा कर दी। और जब तो भागने लगे में ही भगवान नारद जी ने जाकर के भोलेनाथ भोलेनाथ ने अपने जटाओं के बालों कैसे धरा पर पटका उसे हुआ। और यही बड़े आप तो परम भक्त है भोलेनाथ के, फिर कैसे जब आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया फिर आप यहाँ कैसे आए? भगवान नारायण आए कि देखो बड़ा ही प्रेम करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं और ऐसे भक्तों पर प्रेम लुटाने वाला मैं हूँ। और मेरा भक्त है राजा दक्ष, उसने मुझे आग्रह करके बुलाया है, इसलिए मैं आया हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, उसने मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाया है, इसलिए मैं यज्ञ की रक्षा अवश्य करूंगा। और भगवान नारायण का और वीरभद्र भगवान का बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। अंत तो गत्वा भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन को ही छोड़ दिया और वीरभद्र ने अपने शस्त्र से उस सुदर्शन को ही चकनाचूर कर दिया। भगवान नारायण ने कहा कि जब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं करोगे तब तक मैं इस रक्षा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वीरभद्र ने अंत तो गत्वा भगवान नारायण और ब्रह्मा को भी यज्ञ विफल करते हुए उनको अपने धाम की पहुंचा दिया। गर्दन पर, परंतु उस पर कोई असर नहीं है। और जब कोई असर नहीं पड़ता है तो वीरभद्र भगवान ने जाकर के दक्ष की गर्दन को स्वयं हाथों से मरोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। सारे देवी देवता खंडन हो गए। और जब यह कथा भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे थे तो नारद जी ने कहा कि वह तो परम आराध्य है, दिन रात भगवान भोलेनाथ का ही भजन किया करते हैं नारायण, फिर वह उस यज्ञ में कैसे गए और क्यों गए? तब ब्रह्मा जी ने बताया है कि चवन ऋषि के पुत्र हुए शुभ महाराज, वह राजा सम्राट थे और उनके परम मित्र थे महाराज दधीची। परंतु परस्पर यही कहते बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वह कहते सर्वदेवमयो राजा, सारे देवी देवता राजा के ही देह में वास करते हैं, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूँ, राजा ही सबसे बड़ा होता है। और जैसे ही यह बात महाराज दधीची महाराज को गुस्सा आया, उन्होंने अपना हाथ बड़े जोरों से उनके सिर पर पटक दिया और शुभ महाराज को क्रोध आया, उन्होंने अपने शस्त्र से दधीची ऋषि का गला काट दिया। और जैसे ही गला काटा और गला के नीचे गिरते ही उन्होंने शुक्राचार्य जी का स्मरण किया और शुक्राचार्य जी वहां उपस्थित और उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् आयुर्वेदं वन्दामि मृत्योर्मुक्षीयमामृता, इस मृत्युंजय महामंत्र से ही उनकी गर्दन को जोड़ दिया। अब देखो बड़े ध्यान देने वाली बात है बंधुओं,
इस महामृत्युंजय मंत्र में कितनी शक्ति है। और उन्होंने उनको गले को जोड़ दिया, स्वस्थ कर दिया और उन्होंने उन्हें इस मंत्र का उपदेश दिया कि आप जाकर के इसी मंत्र का जाप और पाठ करिए और इसी मंत्र से जाप करना है, इसी मंत्र से भगवान की पूजन करना है और इसी मंत्र के द्वारा ही भगवान का होम करना है। और दधीचि मुनि ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की और इसी मंत्र का स्मरण किया और स्मरण को करते 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 एक दिन भगवान भूत भावन प्रकट हो गए। कहने लगे कि वर मांगो। बोले भगवान हमें 3 वर चाहिए। बोले कहो क्या चाहते हो। बोले पहला वर हमें यह दे दो कि मेरी हड्डी वज्र के समान हो जाए और दूसरा वर हमें यह दे दो कि हमें कोई भी ना मार पाए और तीसरा वर हमें यह दे दो कि हम त्रिकालदर्शी हो जाएं। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। और इतना कह करके भगवान भोलेनाथ चले गए। आज दधीचि मुनि पुनः शुभ के राजसभा में पहुंचे और कहने लगे कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें दंड दिया था परंतु तुम माने नहीं। मैं कहता हूं कि सर्वदेवमयम राजा, सारे देव राजा के देह में निवास करते हैं। और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। और अब तो मैं ये तक कहता हूं कि मुझे किसी से भय नहीं है, मुझे कोई मार नहीं सकता। और जैसे ही दधीचि मुनि ने यह बात कही, आज शुभ महाराज ने पुनः इंद्र के वज्र का प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया तो प्रहार करने से उस वज्र के टुकड़े टुकड़े हो गए महाराज। अब शुभ महाराज तो घबरा गए और इन्होंने जाकर के भगवान नारायण की पुनः आराधना की। भगवान नारायण प्रकट हुए। बोले कहो क्या बात है। बोले आपके ही आशीर्वाद से आज दधीचि मुनि कहते हैं कि मुझे कोई मार नहीं सकता। उनको यह घमंड हो गया है और उन्होंने भरी सभा में आकर के मेरे ऊपर पाद प्रहार किया है। भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है तुम चिंता ना करो, हम जाकर के उनको समझाएंगे। और भगवान नारायण शुभ के साथ में आकर के दधीचि मुनि से कहते हैं कि मेरी एक बात का कहना मानो। और यह ब्राह्मण का भेष बना करके आए हैं। दधीचि मुनि ने कहा है कि पहले आप इस भेष को त्याग दीजिए। हम जानते हैं कि आप स्वयं नारायण हैं और आपका क्या मनोरथ है हम वह भी जानते हैं, परंतु फिर भी आप कहिए। बोले हम चाहते हैं कि आप झूठ मूठ का ही सही कह दो कि राजा सर्वश्रेष्ठ होता है। परंतु दधीचि मुनि कहने लगे नहीं, जो हमें परास्त करेगा तब हम मानेंगे। और भगवान नारायण आज दधीचि मुनि से युद्ध करने लगे। किसके लिए? अपने भक्त के लिए। भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान नारायण शुभ से कहते हैं एकांत में जाकर के देखो शुभ, तुम्हारे कहने से मैं इनसे युद्ध तो करूंगा परंतु मुझे पता है कि इस यज्ञ के उपरांत में यह मुझे श्राप दे देंगे और फिर मुझे शिव से विरोध करना पड़ेगा। परंतु शुभ महाराज फिर भी नहीं माने। भगवान नारायण युद्ध करने लगे परंतु एक के बाद एक शस्त्र चलाते हैं परंतु दधीचि महाराज पर कोई शस्त्र काम ही नहीं करता। क्यों? बोले भगवान नारायण के पास जो शस्त्र है ना, और तो और सुदर्शन तक, जो सुदर्शन भगवान नारायण के पास है, इस सुदर्शन किसने दिया पता है? भगवान नारायण के हाथ में जो सुदर्शन घूमता है वो किसने
किसने दिया? भगवान भोलेनाथ ने। और अंत तो गत्ता उन्होंने अपना सुदर्शन तक के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन सुदर्शन भी आकर उनको प्रणाम कर करके वापस लौट गया। अब इन्होंने कहा महाराज नारायण, अब आपके पास जितने भी शस्त्र हो, मैं तो कहता हूँ ब्रह्मास्त्र का ही साधन क्यों ना कर लो, परंतु तुम मुझे परास्त कर नहीं सकते। और जैसे ही इन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाला, भगवान नारायण ब्रह्मा जी तुरंत वहां प्रकट हो गए और कहने लगे कि आप लोग युद्ध मत करिए, और दोनों को रोका। और जैसे ही रोक करके कहा है तो भगवान नारायण ने अपने स्वरूप को विराट स्वरूप में बदल दिया। हर एक एक रोमावली में ब्रह्मांड नजर आने लगे। और जैसे ही दधीचि मुनि ने ब्रह्मांडों का दर्शन किया, बोले महाराज आप अपने स्वतः छोटे रूप में आ जाइए और आप अब मेरी रोमावली को देखिए। और जैसे ही दधीचि मुनि ने अपनी रोमावली को स्पर्श कराया, और आज नारायण को दधीचि मुनि के एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड नजर आने लगे। और ऐसा कहने के बाद फिर भी नारायण नहीं माने और पुनः युद्ध करने लगे। पुनः ब्रह्मा जी आए, पुनः ब्रह्मा जी ने समझाया है, और समझाने के बाद युद्ध तो शांत हो गया, परंतु दधीचि मुनि ने श्राप दे दिया। बोले जाओ हम आपको श्राप देते हैं, क्योंकि हम आराधना करते हैं भोलेनाथ की और तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस सभा में भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया जाएगा और तुम जाओगे, वहां तुम्हारा तिरस्कार होगा और तुम्हारा अपमान होगा। इसी के कारण आज भगवान नारायण वीरभद्र भगवान से युद्ध करने लगे और उन्होंने उनको परास्त किया और राजा दक्ष का भी सिर यज्ञ कुंड में डाल दिया। सारे देवी देवता भागे भागे भगवान जगत पिता जगदीश्वर नारायण तक पहुंच गए ब्रह्मा जी के साथ। उन्होंने कहा जिसका अपराध किया है हमें उनकी ही शरण में चलना चाहिए। सारे देवी देवता को लेकर के ब्रह्मा जी और भगवान नारायण आज कैलाश पर्वत की ओर चले हैं। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन है और उनकी जाकर के बड़ी स्तुति संसार सारं भुज गए सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है भगवान भोले। भुजगेंद्र हारम, भुजंगों को अपने हृदय का हार बनाने वाला। और जैसे भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, भगवान भोलेनाथ अपने समाधि खुल गई। कृपा कहो कैसे आना हुआ? बोले प्रभु आपकी ही कृपा से, आपके ही स्वरूप के कारण, और आपका अपराध तो लोगों से हुआ है, परंतु आप तो करुणावतार है, इसलिए आप कृपा कीजिए। अच्छा भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ का एक नाम भोले बाबा है, कहते हैं ना भोले बाबा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा भगवान भोलेनाथ आप वरदान भी दे देते हो, कुछ सोचते विचार भी नहीं हो, पहले कुछ सोचा तो करो, विचार तो क्या करो वरदान देने से पहले। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं अगर मैं ये सोचने विचारने लगा तो लोग मुझे भोला क्यों कहेंगे। तो आज कहा बोले आप तो करुणा के अवतार है, इसलिए आप कृपा कीजिए। बोले कृपा तो मैं कर दूं, परंतु मुझे मिलेगा क्या? राजा दक्ष ने श्राप दिया है तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, और जब मुझे भाग मिलना नहीं है तो फिर मैं कृपा क्यों करूं, मैं क्यों उस यज्ञ को पूर्ण कराऊं। सारे देवी देवताओं ने मिलकर के कहा भगवान भोलेनाथ यज्ञ में जो भी सामग्री वह शेष बचेगी वह आपकी ही होगी, आप कृपा कीजिए।
और भगवान भोलेनाथ ने सभी देवी देवताओं पर कृपा की। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पास जैसे सब लोग पहुंचे, ब्रह्मा जी को लेकर पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ ने सब पर अनुग्रह किया। भृगु महाराज को अपनी डाली पर हाथ फेरने का बहुत शौक था। बोले महाराज इनकी डाली चली गई, कृपा करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि धीरे धीरे इनकी बकरे जैसी डाली आ जाएगी। भूखा महाराज कहने लगे महाराज हमारे दांत तोड़ दिए आपके गढ़ों ने, हमें दांत प्रदान कीजिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे दांतों की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले फिर? बोले सत्तू घोल घोल कर पियो, सत्तू घोल घोल करके पियो। भक्त देवता कहने लगे परमात्मा हमारे नेत्रों को इन्होंने हीन कर दिया, हमें अब कुछ दिखता नहीं है। भगवान कहने लगे जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे। भगवान भोलेनाथ ने सभी देवी देवताओं पर अनुग्रह किया और जाके यज्ञ को पूर्ण किया और राजा दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया। और जैसे ही बकरे का सिर लगाया और दक्ष खड़ा होकर के भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही सुंदर स्तुति करने लगा कि भूयानुग्रह अहो भवता कृतो में दंडास्त्वमये भृतो यदपि प्रलब्धा। अहो भवता भूयान अनुग्रह कृता। हे भूत भावन भोलेनाथ आपने बड़ा ही अनुग्रह मुझ पर किया है जो आपने मुझे दंड दिया, क्योंकि दंड सदैव अपनों को ही दिया जाता है। और बड़ी कृपा हुई आपकी जो आपने मुझे समझा। और सारे देवी देवता भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। ओ बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अकड़ बम बम लहरी अकड़ बम शिव लहरी लहरी शिव शिव लहरी सर गाइए, अकड़ बम बम लहरी अकड़ बम शिव लहरी शिव लहरी। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अकड़ बम बम लहरी अकड़ बम शिव लहरी। कौन कौन चाहता है इस सभा में, कौन कौन चाहता है कि भगवान भोलेनाथ ने जैसे सभी देवी देवता पर अनुग्रह किया है, सबके दुखों को किया है, ऐसे हमारे दुखों का भी हरण करें। कौन 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 चाहता है कि हमारे दुखों का हरण भगवान भोलेनाथ करे? जो जो चाहता है लंबे लंबे हाथ उठा करके और क्या कहना है? बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अकड़ बम की धारा बोले, गंगा जी की धारा बोले, गंगा जी की धारा बोले, गंगा जी की धारा बोले। बम लहरी रे बाबा शिव लहरी, शिव लहरी रे बाबा शिव लहरी, बम लहरी रे बाबा शिव लहरी, बम लहरी रे बाबा शिव लहरी, शिव लहरी सब गाइए, अकड़ बम बम लहरी अकड़ बम शिव लहरी।
जी के वेद बोले, ब्रह्मा जी के वेद बोले, ब्रह्मा जी के वेद बोले, ब्रह्मा जी के वेद बोले। पम लहरी रे बाबा शिव लहरी, पम लहरी रे बाबा शिव लहरी, पम लहरी रे बाबा शिव लहरी, ओ पम लहरी रे बाबा शिव लहरी। अकड़ पम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अकड़ पम लहरी, अकड़ पम लहरी। बोले नारद जी की बीड़ा बोले, नारद जी की बीड़ा बोले, नारद जी की बीड़ा बोले। पम लहरी रे बाबा शिव लहरी है, पम लहरी रे बाबा शिव लहरी है, पम लहरी रे बाबा शिव लहरी है, पम लहरी रे बाबा शिव लहरी। अकड़ पम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अकड़ पम लहरी, अकड़ पम शिव लहरी, शिव लहरी। काशी विश्वनाथ की जय हो। सब लोग कल्याण नहीं चाहते हैं ना, हमने बताया ना कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। कहा जाता है कि माँ होती है ना बच्चे की, अगर बच्चे को कोई क्रोध नजर से देख लेना तो माँ को ऐसा लगता है कि इसका खून पी ले। हाँ लगता है कि नहीं लगता है, हाजी की नाजी। परंतु वही बच्चा जब बीमार होता है ना तो माँ पकड़ के ले जाती है, बोले तुम तो लगाओ इंजेक्शन, हम पकड़े हैं, लगाओ तुम तो हम पकड़े हैं, कितना रो हैं जी। सही बात है कि नहीं है? ऐसे ही कहा जाता है वक्ता कौन श्रेष्ठ है, बोले भक्तों को शिष्यों को कष्ट हो तो हो, परंतु भगवान के दरबार तक खींच के ले जाना है। वो भली कहें गुरु जी हाथ दुखते परंतु हम तो ले जाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की। अच्छा भोजन किस किसने नहीं किया, हाथ उठाओ लंबे लंबे। जिसने भोजन नहीं किए हो, जिसने भोजन नहीं किए ना उनके लिए छूट है, परंतु जो बढ़िया चकाचक करके आए उनको तो जयकारा लगानी पड़ेगी। बोले बाबा काशी विश्वनाथ की। पता आप लोग जयकारा नहीं लगाते हो ना, आसपास जो गांव है उनको पता क्या लगता है, बोले होते हैं पहाड़ी, पहाड़िया है ना यहाँ पे, और गिर रहा बारिश का मौसम है, पानी, सबको लगता है वहाँ केवल पंडित जी हरे हैं और संगीत बारी, और को नहीं, बिल्कुल को नहीं पंडाल में, अगर कब हो तो आवाज नहीं आती। हाँ सबको ऐसा ही लगता है। अरे ऐसे चिल्लाओ सबको पता चले कि हम ही नहीं गए, बाकी तो सब पहुंच गए। बढ़िया जोर से जयकारा लगाओ, बोले यज्ञ नारायण भगवान की। हाँ इसलिए बुलवाते ऐसे ताकि कोई घूंघट डाल के सोना हो तो नींद खुल जाए, क्योंकि मैया के पास तो एक ऑप्शन रहता है, बढ़िया घूंघट डाला चकाचक और बढ़िया। हम इस जीवन में सब कुछ करते, देखो बड़े ध्यान से सोचने वाली बात है, परंतु भगवान का भजन नहीं करते। कहा जाता है कि एक जीव 24 घंटे में 21,607 सांसें खर्च करता है।
कितनी? 21,607। और भजन कितना करता है? 1% भी नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता। तो ये बताओ, अगर हम किसी से उधार में कोई वस्तु लें और उसका पैसा चुकाए ना, तो कर्ज बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, तो ध्यान रखना, एक एक श्वास का हिसाब लेगा परमात्मा। और हम भगवान का भजन नहीं करते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल प्रिय है, चढ़ता है ना जल, हाजी की नाजी। प्रिय क्यों है? क्यों प्रिय है? क्यों मैया, क्यों प्रिय है भगवान भोलेनाथ को जल? क्यों प्रिय है ओ मैया, क्यों प्रिय है भगवान भोलेनाथ को जल? क्यों चढ़ाती नहीं हो? काय मैया नहीं चढ़ाती जल? चढ़ाते हो। क्यों प्रिय है भगवान भोलेनाथ को जल? क्यों प्रिय है? नहीं है पता? चलो, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको बता दे। आप लोग स्वयं आरती गाते हो ना जब, कि चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। कहाँ से निकली है? चरणों से। इसलिए भगवान भोलेनाथ किसकी आराधना करते हैं? भगवान राम की। और राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। और इनके नयन गंभीर हैं, सोन के चपल विशेष। अच्छा, एक बात और हम अगर पूछे तो देखा होगा आप लोगों ने, जहाँ पानी की टंकी लगी हो ना, टैंकर रखा हो ना, वहां लिखा होता है कि जल ही जीवन है। अच्छा, जल को जीवन क्यों कहा गया? जल से पौष्टिक आहार तो दूध में मिलता है, दूध से पौष्टिक आहार दही में मिलता है, और दही से पौष्टिक आहार घी में मिलता है। मिलता है कि नहीं? हाजी की नाजी। फिर जल को जीवन क्यों कहा गया? हमने आज तक कभी विचार किया नहीं है, और ना हम जानना चाहते हैं। अगर जानना चाहते तो पता होता कि नहीं? देखो, ये है मृत्यु लोग। यहाँ जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आपने देखा होगा, बड़ी विशिष्ट बात यह है इस कलयुग की, कि हमसे जब हमारे प्रेमी स्नेहीजन मिलते हैं ना, तो बड़े भाव से पूछते हैं, क्यों भैया, पहले 500 रुपया दिन की नौकरी करते थे, अब बड़ो धंधों के नहीं? 1000 रुपया कमाल लगे कि नहीं कमाल लगे? पहले 2 कोठा थे, अब 4 बनाए कि नहीं? बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। पहले जल की व्यवस्था नहीं थी घर पे, अब की के नहीं? परंतु आज तक कभी हमसे किसी ने यह नहीं पूछा, क्यों भैया पहले भजन नहीं करते थे, आज करते हो कि नहीं? पूछा है किसी ने? क्यों मैया, पूछा है? जेठानी ने पूछा कभी, क्यों देवरानी देवी भजन क्यों नहीं करते हो? पूछते हैं कोई? नहीं पूछता। पता है क्यों नहीं पूछता? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें दंड मिले, परंतु आपको भी दंड मिलना चाहिए। नहीं पता चला नरक में हम अकेले पहुंच जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम भी भजन ना करो, और हम बताते नहीं है। कहता है कोई हमसे कभी नहीं कहता कि तुम भजन करो। सब चाहते हैं। और तो और अंत तो अगर कोई जीव बीमार हो जाए ना, और उम्र भी हो गई हो 90 साल, बिल्कुल हाथ पैर में दम नहीं है, खटिया पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल 4 महीने हो गए, 2 महीने से अन्न का निवाला नहीं खाया, और जब हम देखने जाए ना, और वो कहे अब तो भगवान हमें उठा ले, तो दूसरी का बोले पता है, जिज्जिया सीने का हुआ और भोगो। अच्छा, विजय नहीं किताब ऐसे कैसे कह रहे हैं, नंबर हो तुम भी जाना था कि तुमने इतने पाप व्यवहार भोग हो, ऐसे कैसे तुम चले? चाहते कि नहीं चाहते? अभी भी आपने देखा होगा, बिल्कुल आपको पता है कि जो सांखना जी है, और वो भी अगर कह रहे हो कि भगवान गुरु जी ऐसी कहा भगवान से उठा ले, गुरु जी कह रहे नहीं, अबे तो तुम और जी हो, बूढ़ी और जी हो, और जबकि पता है कि अब तो इनकी शाम टिकट कटने हैं, लेकिन वो चाहते कि तुम और हो, ऐसे जल्दी न बढ़ रहा है। कहता है कोई भजन करो, कभी कोई हमसे आज तक किसी ने नहीं कहा कि भजन करो, और जो कहता है सो हम मानते भी कहा है। क्यों? इतने व्यास कथा कहते हैं, इतने वक्ता अनेकों, हो सकता है कि हम सत्संग भवन में ना पहुंच पाते हो, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने जीव को इतनी सद्बुद्धि दी कि उन्होंने ऐसे ऐसे यंत्र बना लिए कि आप हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हो।
कर सकते हो कि नहीं? और हम करते भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव आता नहीं है। और हाँ, एक बात और विशेष ध्यान देने वाली हम कहेंगे, टीवी की कथा बहुत खतरनाक होती है। हाँ बिल्कुल, आदमी बिगड़ो तो टीवी की कथा में आए। अब सुनो बिगड़ा कैसा है बोले। क्या होता है कि पंडित जी कह रहे थे कि बैसाख के महीने में बेलपत्री नहीं चढ़ानी चाहिए, और पंडित जी ने जितनी इतनी बात कही, मैया ने सुन ली कि बैसाख के महीने में बेलपत्री नहीं चढ़ानी चाहिए, और जब चली गई लाइट। अब उन्हें जाने सुन पाई के काय न चढ़ाओ चाची। सुबह जितने पंडित जी आए कि बैसाख के महीने में बेलपत्र चढ़ाओ, भगवान भोलेनाथ को कह लगे, अरे गुरु जी तुम्हें क्या पता, हमने देखा टीवी में गुरु जी कह रहे थे बेलपत्री न चढ़ाओ चाहिए बैसाख के महीना में। अच्छा होता है ऐसा कि नहीं होता? अच्छा लाइट चली जाती है तो अधूरा ज्ञान रह जाता है कि नहीं? उसके आगे की और पीछे की बात हमें पता नहीं चलती। पंडित जी ये कह रहे थे कि जब बैसाख के महीने में बेल का वृक्ष गर्भ धारण करता है, देखा है ना आपने नई नई कॉपी निकलत बेल पत्ती की। हाँ, उन बेल पत्ती को नहीं चढ़ाना चाहिए। जब बेल का वृक्ष गर्भ धारण करता है ना, उस बेल पत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। परंतु ये बात तो हमने नहीं ना पाई, इसलिए टीवी की कथा कैसी है बोले, यह हमें फंसा देती है। हाँ, क्योंकि आगे पीछे की बात हमें पता चल पाती नहीं है। और लिखा तो यहाँ है कि प्रतिष्ठया सार्वभौम पूजा दिना ब्रह्मलोका त्रिवद मध्यमा कहा जाता है। देखो यहाँ हो रही प्रतिष्ठा, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। कहा गया है जो भगवान की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाता है, देखो बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। देखो यहाँ मंदिर का भी निर्माण हुआ और प्रतिष्ठा भी हो रही है भगवान भोलेनाथ की। तो जो मंदिर में मूर्ति स्थापित करवाता है, प्रतिष्ठा करवाता है, भगवान की कृपा से उसे एक बार इस पृथ्वी का सम्राट सौंप दिया जाता है, और वह इस पृथ्वी का साम्राज्य संभालता है और सम्राट बन जाता है। और कहा गया है अगर निष्भाव से करे ना, कोई काम भाव से ना करे, तो इसी ही योनि में वह परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर सकता है। और बोले जो प्रतिष्ठा भी करवाए मूर्ति की और मंदिर भी बनवाए, उसे क्या मिलेगा? बोले उसे परमात्मा त्रिलोक का पद दे देते हैं, अर्थात भगवान उसे इंद्र की पद भी प्राप्त कर देते हैं। वह एक बार इंद्र जरूर बनेगा, बड़े ध्यान से सुनना यह बात। और जो व्यक्ति भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी करवाए, मंदिर भी बनवाए, और उसमें पूजा के लिए सेवा सामग्री और ब्राह्मण की व्यवस्था करे, उसे परमात्मा ब्रह्मांड का राजा बना देते हैं, अर्थात उसे ब्रह्मा का पद दे देते हैं। तो देखो यह बड़े सौभाग्य की बात है। परंतु क्या कहा है? बोले अगर निस्वार्थ होगा तो इसी योनि में वह परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, और होगी तो आगे होगा जरूर। भगवान भोलेनाथ को जल क्यों प्रिय है? क्योंकि वह परमात्मा के चरणों से निकला हुआ है। बोले भूत भावन भगवान की हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। हरि नाम हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है। देखो हम तो भगवान के दास तो नहीं कह सकते, हाँ, परंतु दासानु दास, दासानु दास, दासानु दास, दासों के भी दासों के भी दासों के भी दास। अगर परमात्मा की कृपा हुई है तो उनकी ही वाणी से उन्होंने जो सामर्थ्य मुझे दिया, उससे मैंने यह ठाकुर जी की महिमा का गान किया है। इसमें कुछ भी त्रुटि हुई हो
सो छोटा बालक ही समझ लेना। हाँ, छोटा बालक समझ करके क्षमा करें, कृपा करें, क्योंकि सभी के अंदर कौन है? कौन है? सब में हमारा परमात्मा समाया हुआ है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जो जोगो पानी। और बड़े ही हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि महाराज यह कलयुग है और कलयुग में संतान अपने माता पिता की बात नहीं सुनती, और आप लोगों ने तो मुझे 3 घंटे सुना, इसलिए यह मेरा सौभाग्य है। और सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। सबके हृदय में बैठे श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे समस्त भाई वृंद जो विप्रबंध हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि दास का प्रणाम। जो यहाँ संगीत की सेवा दे रहे, सबके हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो यहाँ टेंट साउंड सर्विस की सेवा दे रहे, सभी भैया के हृदय में विराजे हमारे श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोल श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाबा काशी विश्वनाथ की, हनुमान जी महाराज की जय हो। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने मेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। देखो, जो अपने भरोसे गाड़ी चलाता है ना, उसके जीवन में अनेक समस्याएं और विपदाएं आती हैं। इसलिए अपनी गाड़ी को परमात्मा के हाथ में छोड़ दो और भगवान से हाथ उठा करके और हाथ जोड़ कर एक ही बात कहो। क्या कहना है भगवान से? तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने मेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले हनुमान जी महाराज की जय। देखो, अब सबको जोर लगाना है ताकि इनको पता चले कि इनके साउंड सर्विस नहीं होना तब भी कथा हो सकती है, जनसंख्या कम थोड़ी है। बोले कि नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, भूत भावन भोलेनाथ की जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री जी, आपके मुखारविंद से जो आज की पावन कथा हम सबके लिए श्रवण करने को मिली। आपने मेरा एक अनुरोध सुन करके हमारी जयश्री नगर और मेरी जन्मभूमि में आपने आज की पावन कथा गाई। आपके श्री चरणों में दास प्रणाम करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आपकी एक बात से तो आज हम भी बड़े संतुष्ट हुए, जो आपने अभी बताई है कि टीवी में देखकर वक्ता कुछ भी बोल देते हैं। एक बार जयश्री नगर में भी हमारे पास कॉल आया था, एक कोई व्यास जी ने शंकर जी बनवाए टीवी में, और जब विसर्जन की टाइम आया तो लाइट चली गई। तो कुछ यजमानों ने हमें कॉल किया कि पंडित जी अब क्या करें। तो हमने कह दी भैया दक्षिणा हम आते दे जाओ और शंकर जी को विसर्जन कर जाओ। क्यों?
अगर आप कोई वैदिक ब्राह्मण बुला करके घर पर पूजन अर्चन करते हैं तो उसका फल चौगुना मिलता है। आप किसी की भी बातों में ना करके ऐसे टीवी में देख करके यदि आप पूजा करेंगे तो जो ब्राह्मण हैं जो अपने घर को छोड़ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं वो क्या करेंगे बताओ। आइए आज की आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। कल भैया सब जने 5 मिनट और बैठे रहो। अब हम इतने बुराई भी नहीं लग रहा है कि बताओ हमने माई पकड़ो और सब भगन लगे। बैठ जाओ भैया, क्या दिक्कत है। प्रसाद की व्यवस्था कमेटी करे हैं, घर जाके सो नहीं तो आहे। बैठो। कल भोलेनाथ भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, कल ठीक 2:30 बजे नगर भ्रमण होगा। तो पूरे जयसी नगर में नगर भ्रमण होगा तो सभी माताएं बहनें अपने अपने घर पर बंधनवारे गैया के गोबर से घर लीप करके चौक पूरे जयसी नगर का ये बड़ा ही सौभाग्य है। कल पूरी जयसी नगर दुल्हन की तरह सजनी चाहिए। खास तौर पर स्टैंड से ठेंगे बाबा मंदिर से होते हुए जहां से काली दल निकलता है वहां से कल निकलेगी। अब कल के जो कथावाचक है वो पूज्य नवीन बिहारी जी महाराज हैं। अब एक असमंजस में हम भी हैं। यदि आप सब हमारा कल साथ दो तो कल की कथा ठीक अपन 12 बजे से रख लें कि 12 बजे से 2:30 बजे तक कथा होगी। उसके बाद में सभी नगर भ्रमण को चलेंगे। यदि आप सब आ जाओ तो हम व्यास जी को बुलाएं, और यदि आप मना कर दो कि हम नहीं आ पाए तो फिर मना कर दें। बताओ जल्दी क्या करने। 12 बजे सब जने आ जाओ कि नहीं आ जाओ। उठाओ हाथ। अब नहीं उठे पूरे। और भैया ध्यान रखियो, हनुमान जी के सामने हाथ उठा रहे जे कूने आए सो घरे लड़ाई हुज्जे न बाद में क्यों। जल्दी बताओ। उठाओ बच्चे। जजमान अध्यक्ष नहीं उठा रहे हाथ। तो कल ठीक 12 बजे पूज्य नवीन बिहारी जी महाराज मंचासीन होंगे। सभी वैदिक आचार्य यज्ञ की जो भी व्यवस्था है वो देखेंगे। पूज्य नंद किशोर जी महाराज के पावन सानिध्य में यज्ञ हो रहा है। वो ठीक 2:30 बजे से अपन सब लोग गाजे बाजे अखाड़े के साथ डमरू दल के साथ अपन नगर भ्रमण में चलेंगे। लेकिन समय का विशेष ध्यान रखें। यदि कोई भी व्यास को अपन यहाँ बुलाते हैं तो कम से कम 1-1.5 घंटे तो कथा सुने। और कल की कथा शंकर जी के ब्याह पे है। कैसे भी ब्याह को सीजन भी अच्छा चलैया रहा है। जहां देखो तई टेंट लगो है। राजू दाऊ साहब ने कही हमने की 2-3 चांदनी बढ़ा दी क्या लगे हम आते एक नैया। हमने की कहाँ गई कहीं ब्याह में। हमने यार हमें पता ही नहीं। ऐसे भैया कल विशेष ध्यान रखें। ठीक 12 बजे आप सब आ जाएं। ठीक 2:30 बजे अपन आरती कर देंगे। आज की पावन आरती में मैं पूरे यज्ञ के यजमान सपत्नीक भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित हूँ। परमार्थ सेवा आश्रम के पूज्य महंत जी और पूज्य मेरे बाबा जी श्री बल्लू बाबा जी वो भी भगवान की आरती में सम्मिलित हों। सूखा अगरिया जयसी नगर डुंगरिया नए खेड़ा मिड़वासा सड़खरी सभी भगत जो जहां से भी पधारे हैं सबका राजाखोर सेवा समिति स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। पूज्य व्यास जी महाराज को मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि मेरे एक अनुरोध पर आपने अपना अमूल्य समय दे करके इस धरा को और आपने अपनी वाणी को पवित्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में किया। उनके साथ में दोनों आचार्य आए, उनके भी श्री चरणों में दास प्रणाम कर रहा है। कल लेकिन समय का विशेष ध्यान रखें। ठीक 12 बजे अच्छे सुबह से बढ़िया भोजन प्रसादी पाके 12 बजे पूज्य नवीन बिहारी जी महाराज श्री शिव विवाह की पावन कथा सुनाएंगे। आज हमारी मध्य में बहन श्री ममता भूरिया जी भी सागर से पधारी हैं, आपका भी बहुत बहुत मान है। बहन पिंकी यादव जी भी सागर से पधारी हैं। हमारी बहनें बड़ा ही स्नेह मिलता है तो उनका बहुत बहुत मान है। आइए आज की पावन आरती में चलते हैं और प्रसाद की जो व्यवस्था है हमारी बहन साक्षी रागनी रितिका और मानसी मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप प्रसाद की व्यवस्था देखें। साक्षी रागनी रितिका और मानसी आपको प्रसाद की व्यवस्था देखना है। आइए भगवान की मंगलमयी आरती करते हैं। यजमान भैया ब्रजेंद्र राजपूत जी, मोहित राजपूत जी, विपिन यादव जी, जितेंद्र राजपूत जी भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित हों। सभी यजमान अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। पूरी राजाखोर विकास सेवा समिति भी
अपने अपने यथा स्थान पर आ जाएं। सब लोग आकर के भगवान की आरती में सम्मिलित हों, आरती प्रज्वलित कर लें। ओम आरतिक्यम प्रज्वल्य ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातुचोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाग्नि दजायतो। तो आरत श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियती की। आरत श्री रामायण कीरत कलित ललित सियती। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुखी सनकादि शेष अरु सारथ परन पवन सुतो कीरत। आरत श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरद बखानी काव्य भूषुंडु कलौर कहिए। आरत श्री रामायण कीरत कलित लालित सियती। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि वैज्ञानी। व्यास आदि कवि बरद बखानी व्यास आदि कवि बरद बखानी काव्य भूषुंड गरुड़ कहिए। आरत श्री रामायण कीरत कलित लालित सियती। कलिबल हरद पैरस पीती सुबह सुंदर मोती जुबकी। दलन रागी भौ भूरि अमीती दलन रागी भौ भूरि अमीती। तात माती सब विधि तुलसी। आरत श्री रामायण कीरत कलित ललित सियती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम नावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। हरमाला कुंडलकारी कपालमाला तुष्टिशेखराय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। राधे कृष्ण 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 हरे जलेनो शीतलीकरणमस्ते पुष्पै देवताय वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम यज्ञेन जगमय जन्त देवातानि धर्म